आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 61वें भाग किसुन का देहांत को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रानी के चले जाने से मुझे बहुत राहत मिली। गंगाराम अब हमारा बहुत ख्याल रखता था। भोजन भी हमारे लिए रनवास के रसोड़े से आता था। बच्चा अब 1.5 वर्ष का हो गया था, पर अभी से इस बालक में बहुत से दोष उत्पन्न हो गए थे। देखने में वो सुंदर और सुरूप न था, जिद्दी भी था। कदाचित पिछली दाय ने ये दोष उत्पन्न किए थे या माता के दोष थे। मैं तो स्वभाव से ही बच्चों से प्रेम रखती थी। प्रेम मेरा इस बच्चे पर भी था, पर न जाने क्यों ममता नहीं उत्पन्न होती थी। फिर वो मेरे ऊपर जबरदस्ती का एक भार लादा गया था। फिर भी मैं उसका लालन पालन यत्न से करती थी। आखिर वो हमारा राजा था, अन्नदाता था, स्वामी था। एक दिन मेरे पति ने रात के समय मुझे जगाया। उसकी दशा एकाएक बिगड़ चली थी। उसे निरंतर दस्त लग रहे थे। उसने मेरे दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर मंद स्वर में कहा, अब मैं जा रहा हूं चंपा। मेरे गुलाम जीवन का ये अंत है। तुम हिम्मत मत हारना, भगवान पर भरोसा रखना। यहां से कभी तुम्हारी मुक्ति हो जाए तो बच्चों को अच्छी राह पर लगाना। मैं भगवान के दरबार में अरदास करूंगा कि वो तुम पर और तुम्हारे बच्चों पर रहम करे। आंसू उसके गालों पर ढरक आए। मेरे मुंह से बड़ी देर तक बोली न निकली। बड़ी कठिनाई से मैंने कहा, ऐसी बातें क्यों करते हो? तुम बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे। इसका उसने केवल एक फीकी मुस्कान में जवाब दिया। मैंने उसका बिछौना साफ किया, उसका शरीर साफ किया और दौड़कर मैं गंगाराम को बुला लाई। गंगाराम ने कहा, ठहरो, मैं वैद्यराज को लाता हूं। परंतु वैद्यराज नहीं आए और थोड़ी देर बाद मेरे प्रियतम चल बसे, सेवा धैर्य और तप का आजीवन उद्यापन करके। मेरा हाथ उनकी छाती पर ही रहा। उन्होंने 2 हिचकियां ली और आंखें उलट दीं। मेरा एकमात्र सहारा टूट गया। मेरी जिंदगी अंधेरी हो गई। मैं हाय करके उनकी छाती पर गिर गई। मेरे दुख का आज कोई साथी न था। मैं अकेली ही अपने दुख में डूब उतरा रही थी। मेरा दुख इस रंग महल में केवल मुझे ही छू रहा था। मैं याद कर रही थी उस दिन को, जिस दिन मेरा ब्याह हुआ था, झूठ मूठ का, केवल दिखावे के लिए। पर वो मेरे लिए कैसा सच्चा पति प्रमाणित हुआ। उसने मुझे संसार के सभी पतियों से अधिक प्यार किया। सब कुछ मुझे दिया, मुझसे लिया कभी कुछ नहीं। धन्य था वो पुरुष रत्न और धन्य थी मैं अभागिन गोली, जिसे इस नर रत्न को पति कहलाने का गर्व प्राप्त हुआ। बड़ी देर तक मैं उसके वक्ष में सिर धरे रोती रही। फिर मैंने अपने मन को ढांढस दिया। मैंने सोचा, अच्छा ही हुआ, इस दास्ता से उनकी मुक्ति हो गई। अब कोई उन्हें वहां परलोक में गोला गुलाम नहीं कह सकता था। वो अब भगवान के दरबार में पहुंच चुके थे, जो दीन वत्सल है, दीन दयालु है, दीनानाथ है। मैंने आंसू पोंछ लिए। दिन निकल आया था। गंगाराम वैद्यराज को ले आया था। पर अब क्या काम था? मैंने अकेले ही उनके शरीर को भली भांति साफ किया। मेरे पास एक ही धुली साड़ी थी। उसी में मैंने उनके शरीर को लपेट लिया। रंगमहल के सभी गोले गोलियां वहां आ जुटे, पर सभी तमाशाई थे। वे अब भी अपनी अपनी आलोचना कर रहे थे। गंगाराम ने अवश्य इस समय मेरी मदद की। मेरे पति की शवयात्रा हुई और चिता भी जली। मेरा मन हुआ कि मैं चिता में कूद कर सती धर्म का पालन करूं, परंतु फिर सोचा, ये तो महापाखंड होगा। मैंने अपने अतीत कुत्सित जीवन पर नजर डाली, बच्चों का ध्यान किया। कदाचित मुझे बच्चों के बीच रहने का अवसर मिल जाए। मैंने अभी तक हिम्मत नहीं छोड़ी थी। जब तक चिता जलती रही, मैं एकटक उसे देखती रही।
फिर धरती पर माथा टेक कर मैंने उस जाने वाले देवता को विदा किया और लौट आई उस सूनी कुटिया में, जहां तब भी उनकी वेदनाएं मूर्त हो रही थीं। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 61वें भाग किसुन का देहांत को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।